छात्र छात्राओं को पैसेंजर ट्रेन से आना जाना पड़ता है। ये बात कर रहे हैं आपको हिंदीगिरी की, जहां जिस तरह से ट्रेन के विलंब होने से समय पर स्कूल और कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं बच्चे, जिस वजह से इन छात्र छात्राओं को कई विषयों की पढ़ाई बाधित हो जाती है। मामले को लेकर हिंदीगिरी पंचायत, रामगढ़ जिले के हिंदीगिरी पंचायत की बात कर रहे हैं। हिंदीगिरी पंचायत के सदस्य जो हैं, पंचायत सदस्य ने बताया कि इस गांव में शिक्षा का किस तरह से स्तर है। गांव में रहने वाले निर्धन परिवार के बच्चे को आगे की पढ़ाई के लिए हजारीबाग और रांची जाना पड़ता है या फिर पतरातू। हालांकि बुंडू में एक हाई स्कूल है, लेकिन शिक्षकों की वजह से पढ़ाई सही नहीं होने के कारण इन इलाकों में रहने वाले बच्चों को पतरातू, रांची, हजारीबाग जाने के लिए विवश होना पड़ता है। हिंदीगिरी की बात करें तो ये देखिए, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इस गांव में सिर्फ 8वीं क्लास तक ही पढ़ाई होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। बच्चे काफ़ी परेशानी में रहते हैं, काफ़ी दूर जाते हैं। हाई स्कूल तक इस आसपास के गांव में, इस आसपास के यहाँ नहीं है। लोगों की ये मांग है कि यहाँ अगर हाई स्कूल का निर्माण किया जाता, हाई स्कूल अगर होते तो बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि कई छात्र छात्राएं 8 क्लास तक ही पढ़ पाती हैं, काफ़ी दूरी का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर हाई स्कूल की मांग बढ़ गई है। हम लोग को तो बहुत समस्या है, काहे कि यहाँ से गाड़ी का सुविधा नहीं है। साइकिल से कभी आता है, साइकिल भी खराब हो जाता है तो हम लोग पैदल ही जाते हैं, और आने के लिए उधर ट्रेन लेट से आती है तो कभी कभी हम लोग 10-11 बजे घर पहुँचते हैं। और यहाँ से हम लोग का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है पतरातू में, काहे कि हम लोग ज़्यादा बच्चे सब नहीं जाते। अगर जाते सबको अगर एडमिशन होता तो हम लोग साथ में अच्छे से जाते हैं। क्या सरकार से चाहते हैं? सरकार से हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का क्षेत्र में स्कूल खोला जाए, SS+ है स्कूल। यहाँ तो मिडिल क्लास तक तो जैसे तैसे लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बुंडू पंचायत के बौटुका, बुंडू, किरीगड़ा, खपिया, ये 4 रेवेन्यू विलेज है। ये सभी जगह उत्क्रमित मध्य विद्यालय है, लेकिन यहाँ पे उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिर्फ कहने को है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो टीचर की घोर अभाव है। कुछ ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ जो है पारा टीचर के भरोसे चल रही है। यहाँ पर शिक्षा का सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, कहीं किसी तरह का कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग निर्धन परिवार से बिलोंग करते हैं। यहाँ के लोगों को भी अधिकार है, यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियाँ एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करें, परंतु सरकार के गलत नीति के कारण अभी तक जो है इन सभी विद्यालयों में अभी तक शिक्षक जो है, सरकारी शिक्षक, गवर्नमेंट शिक्षक अभी तक बहाल नहीं हुए। कई बार हम लोग लिखित रूप से, चूंकि मैं भी एक पंचायत समिति सदस्य हूं और हमारा पंचायत समिति सदस्य का बैठक होती है प्रखंड में, और हमने कई बार मांग किया है कि बटुका और खपिया में सरकारी टीचर की व्यवस्था की जाए। 8 क्लास तक यहाँ क्लास है, परंतु शिक्षक नहीं है, जिसके कारण जो है यहाँ बच्चों का सही से शिक्षा नहीं मिल पाता है। हम लोग को तो बहुत समस्या है, काहे कि यहाँ से गाड़ी का सुविधा नहीं। देखिए, रामगढ़ जिले की ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हिंदीगिरी की, जहां पर लोग जागरूक हो चुके हैं एक तरह से कहा जाए, और ये हाई स्कूल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मिडिल स्कूल होने की वजह से कई छात्र छात्राएं पढ़ नहीं पाती हैं, काफ़ी दूर उन्हें सफ़र करना पड़ता है, कभी कभी रात हो जाते हैं, ये हाल हो जाता है। लेकिन गाँव के जागरूक लोग अब मांग कर रहे हैं कि यहाँ हाई स्कूल हो जाए, जिससे तस्वीर ही बदलेगी, शिक्षा में जागरूकता आएगी। हाई स्कूल तक लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाएंगे, लेकिन कम से कम हाई स्कूल तो यहाँ पर होना चाहिए। मिडिल स्कूल का भी खस्ता हाल ही है कहा जाए, कि वहाँ पर शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाई है, जैसा कि पंचायत समिति सदस्य ने कहा है। हमारे साथ रामगढ़ से संवाददाता गुड्डू जुड़ चुके हैं। गुड्डू, किस तरह से अगर देखा जाए हिंदीगिरी में क्या मांग है लोगों की, बच्चे क्यों नहीं आगे पढ़ने के लिए सोच पाते हैं? क्योंकि मिडिल स्कूल तो है, लेकिन शिक्षा का वही हाल उस स्कूल में है। क्यों, क्या मांग है? आखिर हाई स्कूल की मांग कर रहे हैं, कितने वहाँ पर, किस आसपास के लोग कितने हैं, कितने गांव वहाँ पर हैं? जी नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जिस क्षेत्र में हम पहुंचे थे ग्राउंड रिपोर्टिंग का, हिंदीगिरी क्षेत्र जो पहली बार इतिहास की रिपोर्टिंग देखा जाए ऐतिहासिक में,
तो पहली बार टीवी चैनल के वहाँ पत्रकार पहुंचे, जैसा कि ग्रामीणों ने यहाँ बताया। बताते कि जिस क्षेत्र में स्कूल की बात कर रहे हैं काफी घनी आबादी क्षेत्र है, लाखों की आबादी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर एसएस हाई स्कूल और हाई स्कूल नहीं रहना एक बहुत बड़ा सवाल के घेरे में है, जहाँ पर सरकार शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन इस मामले को लेकर गंभीरता से नहीं ले रही है। जहाँ पर स्कूली बच्चे जो वहाँ के बच्चे हैं बहुत गरीबी हालात के बच्चे जूझते भी हैं और बच्चों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ से बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, लगभग हिंदी के जो पतरातू स्टेशन से होते हुए 5 स्टेशन होकर गुजरना पड़ता है और दोनों तरफ की दूरी अगर देखा जाए तो लगभग 150 से 150 किलोमीटर दूरी पड़ती है, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे हुए थे। जिस हालात में हम ग्रामीण क्षेत्र में वहां पहुंचे थे रिपोर्टिंग के लिए, और काफी भयभीत स्थिति थी, जहाँ पर जंगल झाड़ होकर गुजरना पड़ता है। हम सबसे पहले बताते चले जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग के तहत गांव पहुंचे, जहां पर पतरातू प्रखंड मुख्यालय के समीप में एसएस हाई स्कूल पतरातू में है, और वहां से हम जो पतरातू का जो खैरा मानी द्वार है उसी रोड से हम निकले और हिंदी के क्षेत्र में पहुंचे, जहां पे हिंदी के स्टेशन से होते हुए ग्रामीणों ने बताया कि गांव में हमारा घर है। तब उस गांव में हम घर जाना हम पसंद किए, और उस घर जब हम गांव के घर को खोजते खोजते काफी हमको लंबी दूरी वहां भी तय करना पड़ा। हिंदी के स्टेशन से लगभग पतरातू ब्लॉक की दूरी लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूरी है, और उसके बाद जिस गांव में हम प्रवेश किए वहां से गांव की लगभग 40 मीटर और दूरी है, जहां पर आम जनता को कितना घनी आबादी क्षेत्र में होकर गुजरना पड़ता है, जंगल से पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरना पड़ता है, जहां पर बहुत सारा बच्चों को काफी ही शिक्षा से वंचित हो गया है। जबकि शिक्षा के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन विधायक अम्बा प्रसाद हो या सांसद हो इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि इस मामले को लेकर हमने विधायक अम्बा प्रसाद से बात की थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारे क्षेत्र के कोई बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन आज सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है, जहां पर हिंदी के क्षेत्र के बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जा रहे हैं। गरीबी हालात में जिसका पैसा है वो अपने बच्चे को बाहर पढ़ा रहे हैं, यानी कि साफ शब्दों में कहे तो हिंदी के और जिस स्थान की बात कर रहे हैं वहां से 125 किलोमीटर दूरी है। और कैसे बच्चे आते हुए बताते हैं, बिल्कुल हिंदी से जहाँ पर जंगल झाड़ होते बच्चे आते हैं स्टेशन, जहाँ पर एक स्टेशन की दूरी है लगभग 8 से 10, किसी 20 पर आता है, किसी 15 पर आता है। और बच्चे सुबह में ही जो घर से निकलते हैं, जो सुबह से बच्चे घर से निकल कर स्टेशन पहुँचते हैं, उसका ट्रेन का इंतजार करते हैं, जहाँ पर ट्रेन 10-11 ट्रेन पहुँचती है, और उसके बाद जब ट्रेन मिलती है तो 5 स्टेशन होकर ट्रेन पतरातू रेलवे स्टेशन पहुंचती है। उसके बाद रेलवे स्टेशन से जैसे बच्चे पहुंचते हैं तो वहां से ब्लॉक का दूरी है लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी है स्टेशन से, जहां पे एसएस हाई स्कूल है। उसके बच्चों को पढ़ाई बाधित हो जाता है, 2-3 क्लासेस छूट जाती है। उसके बाद इसमें स्कूल बच्चे का छुट्टी होता है लगभग 3 बजे, और शाम को 6 बजे ट्रेन रहती है। और ट्रेन नहीं मिला तो बच्चे को पैदल लगभग 60-70 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है, क्योंकि जिस इलाका में क्षेत्र है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अपराधिक क्षेत्र है, और रात में बच्चे घर पहुंच 10 से 11 बजे रात में। लेकिन सरकार की मानवता नहीं जागी कि जहाँ पर शिक्षा के नाम पर गुड्डू ये बताइए, यहाँ पे मिडिल स्कूल तो दिख रहा है, जैसा कि तस्वीरें हैं मिडिल स्कूल दिख रहा है, क्या मिडिल स्कूल की क्या स्थिति है वहाँ की शिक्षा के लिए? क्योंकि पंचायत समिति सदस्य कह रहे हैं कि यहाँ पर शिक्षक भी नदारत रहते हैं। जी जल्दी से बताइए। पंचायत समिति सदस्य ने कहा कि बहुत ही खराब स्थिति है, सरकार इस मामले पर ध्यान नहीं दे रही है, और ऐसी स्थिति में बहुत ही भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे जनता को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। वहाँ के जो लोग हैं जो मांग कर रहे हैं कि स्कूल का मांग कर रहे हैं कि एसएस हाई स्कूल जल्द से जल्द दिया जाए, लेकिन सरकार इनकी मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए जी गुड्डू, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया गुड्डू जी। निश्चित तौर पे वहाँ मिडिल स्कूल है, लेकिन वो खास्ता हाल है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, ग्रामीण बता रहे हैं, जिला समिति सदस्य बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पर एक हाई स्कूल की मांग हो रही है, क्योंकि शिक्षा के लिए हाई स्कूल की भी बहुत ज़रूरत है, क्यों कितनी काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है बच्चों को पढ़ाई के लिए, ट्रेन का सहारा लेना पड़ रहा है, कभी ट्रेन लेट होती है तो रात भी हो जाता है वहाँ पर पहुँचने में छात्रों को। देखिए बदानी नगर की सड़क का क्या हाल है इन दिनों,
हमने तस्वीरों में दिखाई। और देखिए हिंदीगिरी में किस तरह से मांग हो रही है कि यहाँ एक हाई स्कूल कम से कम हो, क्योंकि मिडिल स्कूल का भी बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई जिस तरह से हो रही है वो शिक्षक भी नदारद है, शिक्षक भी वहाँ पर नहीं आ रहे और वहाँ पर पढ़ाई किस तरह से हिंदीगिरी में हो रही है। कम से कम जो ग्रामीण है वो मांग कर रहे हैं कि यहाँ हाई स्कूल हो और मिडिल स्कूल की भी शिक्षा को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि सरकार शिक्षा को लेकर सजग है। और इस तरह की अगर तस्वीरें आती हैं तो निश्चित तौर पे सरकार इस क्षेत्र में ज़रूर काम करने की ज़रूरत है, उन्हें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा की बात है। देखिए हमने आपको दो तस्वीरें दिखाई, भदानी नगर की और हिंदीगिरी की। भदानी नगर में किस तरह से सड़क का हाल है, लोग गिरते पड़ते आना जाना कर रहे हैं, और हिंदीगिरी में जो मिडिल स्कूल है वहाँ पर भी शिक्षा उतनी ढंग से नहीं दी जा रही है। हाई स्कूल की मांग हो रही है और मिडिल स्कूल को भी दुरुस्त करने की मांग हो रही है। देखिए 8 क्लास तक ही स्कूल है जहाँ शिक्षक का कहें तो पता नहीं है। यहाँ कम से कम हाई स्कूल खोले जाएं ताकि बच्चों को दूर न जाना पड़े। देखिए ग्रामीण अच्छी शिक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, आज ग्रामीण जागरूक हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं। देखिए सरकार कब तक इनकी समस्याओं को सुनती है, ये देखने वाली बात होगी।